तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि कल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड कलाकारों में से एक यानी कि भैया साउथ इंडस्ट्री के तलैया बोले तो भैया सुपरस्टार रजनीकांत सर की मच अवेटेड फिल्म कुली सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। और भाई इस फिल्म को लेकर खबरों का बाजार अब पूरी तरह से गर्म हो चुका है और भाई गर्माहट भी इस फिल्म ने बढ़ा दी है भैया। अपने इस फिल्म की एडवांस बुकिंग के माध्यम से भैया बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग लेते हुए ये फिल्म कल बॉक्स ऑफिस पर आ रही है। तो भाई चर्चाएं होनी तो जरूरी है मेरे भाई, और वो चर्चाएं अच्छी भी होंगी और बुरी भी होंगी। और भाई ये चर्चाएं अब शुरू हो चुकी है क्योंकि भैया इस फिल्म का जो पेड प्रीव्यू शो था ना, वो तमिलनाडु के मार्केट में हो चुका है। और भाई अब्रॉड से भी इस फिल्म को लेकर पेड रिव्यू शो वाला जो कहे तो भैया रिव्यूज हम लोगों के सामने आने लगा है। और भाई जैसे ही ये रिव्यूज हम लोगों के सामने आने लगे हैं कि भैया खबरों का बाजार गर्म हो गया है। और ये खबर जो है उनको सुनकर आप यही बात कहोगे कि भाई इन रिव्यूज में पॉजिटिविटी ज्यादा नहीं, नेगेटिविटी ज्यादा, यानी कि भैया पॉजिटिविटी कम है मेरे भाई। यानी कि भैया अभी से ही इस फिल्म को लेकर नेगेटिव खबरों का बाजार गर्म किया जाने लगा है कई लोगों के द्वारा। और भाई ये लोग कौन होंगे ये बात तो आप सब जानते हो। यानी कि भाई कुली के खिलाफ पीआर टीम एक्टिव हो चुकी है पूरे इंडिया में। ये भाई इस फिल्म को सिनेमा घरों में आने से पहले इतना डीमोटिवेट कर दो एक रात में ही कि भाई ऑडियंस का दिल जो है वो इस फिल्म के खिलाफ चला जाए और वो अपना रुख जो है वो किसी और फिल्म को लेकर चले जाए। तो भाई किस फिल्म की तरफ ले जाने की ये कहे तो भैया शुरुआत की जा रही है पीआर टीम के द्वारा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस फिल्म के उन रिव्यूज के माध्यम से जो कि भैया अलग अलग सेक्टर से हम लोग के सामने आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि कल कुली का मुकाबला वॉर के पार्ट 2 के साथ होने वाला है। और भाई कुली ने सिनेमा घरों में आने से पहले जो एडवांस बुकिंग हासिल कर लिया है उसकी वजह से तो भैया वॉर का जो कहे तो भैया सांस जो है वो फूलने लगा है। भाई इतना जबरदस्त रिस्पांस इस फिल्म को सिनेमा घरों में आने से पहले ही अगर मिल गया है तो कल तो ये फिल्म तहलका करेगी। तो भाई उस तहलके की गूंज को दबाने के लिए ये कौन लोग हैं जो कि भैया इस फिल्म को लेकर नेगेटिव खबर फैलाने लगे। भाई शाम को 6 बजे से ही मैं कुछ खबरें ऐसी देखने लगा हूं जिसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया क्या इस फिल्म का पेड प्रीव्यू शो जो था वो दिन से ही शुरू हो गया था साउथ के मार्केट में या फिर कहें भैया अब्रॉड में। क्योंकि भैया रिव्यूज पहले ही आने लगे मेरे भाई, और रिव्यूज भी ऐसे ऐसे जिसको सुनकर आप ये बात कहोगे कि भैया क्या मजाक कर रहे हो यार इस फिल्म के खिलाफ। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर एक रिव्यू मैंने देखा जिसमें ये बात बताई जा रही थी कि भैया इस फिल्म की कहानी जो है वो फर्स्ट हाफ में भी बोर है और सेकंड हाफ में तो और कहीं ज्यादा बोर है। और भैया इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं ना भैया उन सभी का इस्तेमाल तरीके से किया ही नहीं किया गया मेरे भाई। और इस फिल्म की कहानी जो है वो पास्ट और प्रेजेंट में चल रही है। उपेंद्रा के किरदार को लेकर ये बात बताई जा रही है कि भैया उनका जो किरदार है वो कहें तो भैया फ्लैशबैक में नजर आने वाले हैं और उनके किरदार के ही इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी फ्रेंडशिप के ऊपर चलने वाली है। यानी कि भाई रजनीकांत सर की एंट्री भी इस फिल्म में नॉर्मल है। उसके बाद भी नागार्जुन को भी वेस्ट कर दिया। आमिर खान का कैमियो तो बहुत ही बुरा देखने को मिला। और भाई सत्यराज और इस फिल्म में श्रुति हसन को क्यों रखा गया है ये बात समझ में नहीं आ पा रहा है। यानी भैया ऐसे कई सारे रिव्यूज हम लोगों के सामने आ रहे हैं और भैया इन सभी रिव्यूज को देखकर दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा है कि भाई दूसरी की बातों को आप इतना प्रमोट कर रहे हो और इतना डेप्थ में जाकर आपको बताया किसने, जबकि इस फिल्म का जो पेड प्रीव्यू शो था वो मेरे ख्याल से लगता है कि शाम के 7 बजे से शुरू होने वाले थे तमिलनाडु के मार्केट में। और भाई अब्रॉड में भी ये लेट से ही शो थे मेरे भाई। तो कहां से इन लोगों ने ये सारी फिल्में देख ली मेरे भाई और कैसे इन लोगों ने ये रिव्यूज देना शुरू कर दिया। तो भाई एक तरफ इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिव खबरें तो हम लोग के सामने आ रही है और भाई इन्हीं नेगेटिव खबरों को काटने के लिए भाई उन जेन्युइन ऑडियंस ने अब इस फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है जिन्होंने भी इस फिल्म के पेड प्रीव्यू को देखा है, मतलब उस शो को देखा है जहां पर भाई ये शो उनको देखने का मौका मिला। वो बोल रहे भाई ये फिल्म तो मास्टरपीस मूवी बनी हुई है।
मास्टरपीस। और इस फिल्म में रजनीकांत सर का किरदार बहुत ही जबरदस्त है और उसके बाद भी इस फिल्म में नजर आने वाले सभी कलाकारों का रोल बहुत ही शानदार है। और खास तौर पर आमिर खान के किरदार को लेकर यह बात कही जा रही है कि भैया इनको इतना छोटा रोल क्यों दिया गया, भैया इनको तो बड़ा रोल मिलना चाहिए था इस फिल्म में। यानी कि भाई आमिर खान अगर इस फिल्म में और लंबे वक्त तक नजर आते तो इस फिल्म का क्रेज बहुत ही सुपर सुपर होता। और उसके बाद भैया श्रुति हसन का भी इस फिल्म में काम अच्छा है, उसके बाद भैया नागार्जुन का भी काम अच्छा है, उसके साथ भाई उपेंद्रा का भी काम बहुत ही अच्छा है। तो भाई कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट कहें तो भैया रिव्यूज में आने शुरू हो गए हैं। और भाई मैं अक्सर आप लोगों से एक बात कहता हूं कि भैया सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कम करो, अपनी आंखों से ही भैया बातें करो। कि भाई जब तक मैं खुद से इस चीज को नहीं देख लेता तब तक मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। और आज भाई पेड प्रीव्यू है मेरे भाई, इसमें जाने वाले जितने भी ऑडियंस हैं भैया उनको या तो बुलाया जाता है या फिर वो अच्छा पैसा लगाकर भैया अपने रिव्यूज को पहले लाने के लिए जाते हैं फिल्मों को देखने के लिए। एक्चुअल जनता कहते हैं ना भैया, जेन्युइन जनता जिसको कहते हैं भैया ऑर्गेनिक जनता, कल जब इस फिल्म को देखने जाएगी सिनेमा घरों में और उनका रिव्यूज जब हम लोगों के सामने आएगा ना, तो भैया उनके रिव्यूज के साथ हमारा व्यूज जब आप लोगों के सामने आएगा तब आप लोगों को ये बात क्लियर हो पाएगी कि भैया ये फिल्म हिट है या फिर फ्लॉप। तो भाई इसका फैसला तो मैं कल ही आप लोगों के सामने करूंगा इस फिल्म की रिव्यू को खुद इस फिल्म को देखकर। लेकिन भाई अभी जो खबरें आ रहे हैं ना भैया, इन खबरों पर ज्यादा यकीन मत करो, इसमें आपको भ्रामक खबरें बहुत मिलेंगी। और ऐसा इस फिल्म के खिलाफ क्यों हो रहा है, तो ये बात आप लोग जानती हो कि भैया इस फिल्म का बज़ जो है वो वॉर के पार्ट 2 से कहीं ज्यादा है मेरे भाई। यानी कि भैया वॉर के पार्ट 2 को इस फिल्म ने बहुत जबरदस्त चुनौती दे दी है। उसकी वजह से भाई बहुत खेला होगा यार, पीआर का एक्ट जो है ना भैया आपको देखने को मिलेगा। और ये एक्ट आज ही नहीं कल भी आपको बहुत ही तगड़े तरीके से भाई पीआर एक्ट देखने को मिलेगा हर एक कहे तो भैया रिव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू में। और कल जब आप लोग जब ये देखोगे ना तो आप ये बात कहोगे कि भाई दम खम दोनों साइड से लगेगा अपनी बातों को ऑडियंस के बीच में लाने के लिए। तो दोस्तों मैं तो अभी इस मैटर पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। वैसे आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है ना कि भाई खुली के खिलाफ पीआर एक्टिविटी शुरू हो गई है इस फिल्म को नेगेटिव व्यूज दिलवाने के लिए, यानी कि इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाने के लिए, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दो।